नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। कई दिन बाद आप सबके लिए आज फिर मैं आपके कहने पर एक हॉरर स्टोरी लेकर हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप सबको ये कहानी अच्छी लगेगी। ज्यादा स्नेह बर्बाद ना करते हुए चलिए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है आरोही लड़की की, कैसे उसकी जिंदगी में एक खूंखार मोड़ आया। दिल्ली के पास एक छोटे से कस्बे में एक पुराना खंडहर जैसा बंगला था, जिसे लोग सत्यानाश का बंगला कहते थे। यह नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे। कहते थे कि जिसने भी इस बंगले में कदम रखा वह या तो पागल हो गया या फिर गायब हो गया। यह बंगला 1940 में एक अमीर व्यापारी हरीश मल्होत्रा ने बनवाया था। हरीश और उसका परिवार कुछ ही महीनों तक यहाँ रहे। एक रात पूरा परिवार अचानक लापता हो गया। न कोई निशान, न कोई सबूत। इसके बाद उस बंगले में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने वहां किसी महिला के चीखने और रोने की आवाजें सुनी। आरोही एक युवा पत्रकार थी, जिसे रहस्यमयी कहानियों को उजागर करने का जुनून था। जब उसने सत्यानाश के बंगले के बारे में सुना तो वह वहां की सच्चाई जानने को बेचैन हो गई। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटी, उस बंगले में मत जाना। वहां जो भी जाता है वह लौट कर नहीं आता। लेकिन आरोही ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, अगर मैं सच्चाई तक पहुंच गई तो यह मेरी सबसे बड़ी कहानी होगी। एक शाम जब सूरज डूब चुका था और चारों ओर अंधेरा छा गया था, आरोही कैमरा और टॉर्च लेकर बंगले में पहुंची। बंगले के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर का माहौल सिहरन पैदा करने वाला था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनके चेहरे अजीब तरीके से बिगड़े हुए दिख रहे थे। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चरमराती। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आरोही ने आवाज की दिशा में देखा। उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा एक सफेद साड़ी में महिला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा डरावना था। महिला ने धीरे धीरे आरोही की तरफ देखा और फुसफुसाते हुए कहा, तुम भी आए हो सच्चाई जानने? आरोही ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। यह हरीश मल्होत्रा की फैमिली फोटो थी। उसमें वही महिला थी। आरोही ने समझा कि यह महिला मल्होत्रा परिवार की सदस्य है। उसने महिला से और सवाल करने की कोशिश की, लेकिन तभी वह महिला अचानक गायब हो गई। आरोही को बंगले के एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी मल्होत्रा परिवार की थी। उसमें लिखा था, यह बंगला हमें बर्बाद कर देगा। यहाँ कुछ है जो हमें देख रहा है। मैंने इसे महसूस किया है। मेरी पत्नी और बच्चे अब रात को ठीक से सो नहीं पाते। यहाँ से बाहर जाना होगा, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। आरोही जैसे जैसे डायरी पढ़ती गई, उसके रोंगटे खड़े होते गए। उसमें आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, हम जा नहीं पाए, अब यह हमें नहीं छोड़ेगा। डायरी पढ़ने के बाद अचानक बंगले के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों से हवा की तेज आवाजें आने लगीं। आरोही ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। वह जैसे तैसे कमरे से भागकर मुख्य हॉल में पहुंची। उसने देखा वही महिला फिर से खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने चिल्लाकर कहा, यहां से भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। आरोही ने अपनी सारी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और बाहर भागी। वह हाँफती हुई गांव पहुंची और पर डर की वजह से वो किसी से कुछ कह ना सकी। आरोही ने इस घटना पर एक लेख लिखा, लेकिन इस लेख के छपने से पहले ही आरोही अचानक गायब हो गई। उसके घर से एक डायरी मिली, जिस पर लिखा था कि वे बंगला रोज मेरे सपनों में आ रहा है और एक औरत मुझे वहां बुला रही है। पता नहीं क्यों मैं ना चाहते हुए भी बार बार वहीं जाने की कोशिश करती हूं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहा जाता है कि सत्यानाश का बंगला आज भी खड़ा है और उसकी कहानी हर नए आने वाले को डराती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आरोही कहां होगी? वो सब कुछ छोड़कर चली गई होगी, या सच में उसे सत्यानाश का बंगले ने अपना शिकार बनाया होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।